अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम हाज़िरीन, अल्लाह का करम हुआ, उसका फ़ज़ल हुआ कि उसने हम सबको रमज़ानुल मुबारक की सआदतों से, बरकतों से, रहमतों से माला माल फरमाया। हाज़िरीन गिरामी, रमज़ान का मुबारक महीना जैसे ही शुरू होता है, परवरदिगार आलम बंदों के लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान का पहला अशरा रहमत का होता है और इसका दूसरा हिस्सा, दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत का और आखिरी हिस्सा, आखिरी 10 दिन, आखिरी अशरा ये जहन्नम से खलासी का होता है। इधर रमज़ान का चाँद तुलू होता है, ज़ाहिर होता है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम अहले क़िबला की मग़फ़िरत का ऐलान फरमा देते हैं। रमज़ानुल मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला बंदों के आमाल की क़द्र व क़ीमत भी बढ़ा देते हैं। बंदे मोमिन नफिल अदा करता है, रब्बे ज़ुल जलाल फ़र्ज़ का सवाब अता फरमाते हैं। बंदे मोमिन फ़र्ज़ अदा करता है, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल उसके फ़र्ज़ को 70 फ़र्ज़ों के बराबर दर्जा बढ़ाकर सवाब अता फरमाते हैं।
ऐसे गैर रमज़ान में भी नेकियों की क़द्र व क़ीमत होती है, लेकिन रमज़ान के महीने में उन नेकियों की क़द्र व क़ीमत को और भी बढ़ा दिया जाता है। सदक़ा व खैरात करने पर अजर व सवाब दिया जाता है, लेकिन रमज़ान का मुक़द्दस महीना आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन सदक़ा वो सदक़ा है जो रमज़ान के महीने में अदा किया जाए। तो ये माह मुक़द्दस, माह मुबारक, माह अज़ीम, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला बंदों की नेकियों की और ख़ुद बंदों के रोज़ों के अज्र को बढ़ा देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की ज़बान से पूरी उम्मत के लिए, रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए रमज़ान के अज़ीम मुक़द्दस महीने की कई खुशखबरियाँ सुनाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह के लिए एक रोज़ा रखता है, मन साम यौमन फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के लिए एक दिन का रोज़ा रखता है, अबअदहुल्लाहु वजहहु अनिन नारी सबईना खरीफन, अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम से 70 साल की मसाफत तक दूर फरमा देते हैं। एक रोज़ा रखने पर ये फजीलत, रोज़ा जो रखा जाता है यकीनन अल्लाह के लिए होता है, उसमें ना कोई दिखावा होता है। रोज़ा भी बड़ी अजीब इबादत है। बंदा दुकान में कारोबार कर रहा है, रोज़े की इबादत साथ साथ चल रही है। बंदा घर में कोई काम कर रहा है, रोज़े की इबादत साथ साथ चल रही है। बंदा अपनी ज़बान से गुफ्तगू कर रहा है, रोज़े का सवाब उसे बराबर मिल रहा है। वो कदमों से चल रहा है, कहीं जा रहा है, रोज़े का सवाब उसके लिए लिखा जा रहा है। उसकी आँख अलग इस्तेमाल हो रही है, रोज़े का सवाब उसे लिखा जा रहा है। कान अलग इस्तेमाल हो रहे हैं, रोज़े का सवाब उसे मिल रहा है। बंदा नमाज पढ़ रहा है, नमाज का सवाब भी उसे मिल रहा है, रोज़े की इबादत का सवाब भी मिल रहा है। और रोज़ा ऐसी इबादत है ना किसी पर ज़ाहिर होता है, तो रोज़ा अल्लाह के लिए होता है। जब अल्लाह तबारक व तआला के लिए इबादत होती है और रोज़ा ख़ास तौर पर, तो अल्लाह तबारक व तआला एक रोज़ा रखने पर जहन्नम से उस बंदे मोमिन को, उस रोज़ेदार को 70 साल की मसाफत तक दूर फरमा देते हैं। रोज़ेदार के लिए कैसी नेमतें! रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिस्साइमि इंदा फित्रिही दावतन ला युरद। बंदे मोमिन रोज़ा रखता है, भूख और प्यास को बर्दाश्त करता है, अल्लाह के हुक्म को पूरा करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक रोज़ा रखता है। उसे भूख लगी है फिर भी वो खाता नहीं, उसे प्यास महसूस हो रही है फिर भी वो पानी के करीब नहीं जाता। बड़े तो बड़े, नौजवान तो नौजवान, छोटे बच्चे 7-8 साल के रोज़ा रखते हैं। उनको पता है कि उनके घर के फ्रिज में जूस भी है, मुख्तलिफ किस्म के फल फलारियाँ भी हैं और उनके घर में खजूर भी है, लेकिन उस बच्चे का ईमान गवारा नहीं देता, न वो फ्रिज खोलता है न पानी के करीब जाता है। घर की छोटी सी नन्ही बच्चियाँ रोज़ा रखती हैं, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ उनके दिल में है। घर में माँ किचन में है, बाप दुकान में है, भाई बाहर है, बड़े बहन भी घर में नहीं है, लेकिन उस बच्ची का ईमान इतना मजबूत है कि वो छोटी सी बच्ची, वो छोटा सा बच्चा जिस पर अभी रोज़ा फ़र्ज भी नहीं हुआ, क्या मजाल कि वो पानी पी ले, क्या मजाल कि वो किसी चीज़ को खा ले। ये अल्लाह का डर और उसके दिल में यकीन है, मेरी माँ तो किचन में है, वो मुझे नहीं देख रही है, मेरा बाप तो दुकान में है, वो मुझे नहीं देख रहा है,
मेरे भाई तो बाहर हैं और बड़े बहन तो दूसरे कामों में हैं, लेकिन मुझे कोई तो नहीं देख रहा। देखने वाला एक अल्लाह वो मुझे देख रहा है, इसका यकीन उसके दिल में, उसके दिमाग में बैठा हुआ है। हमारे घरों के छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां रोज़ा रखते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, तो जब ऐसा बंदा भूख और प्यास बर्दाश्त करके अल्लाह के लिए रोज़ा रखता है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना लिस्साइमि इंदा फित्रिही दावतन, कि जब बंदे मोमिन रोज़ा रखता है, शाम का वक्त होता है, इफ्तार का वक्त होता है, अल्लाह के पास उसकी एक दुआ मकबूल रहती है, उसे रद्द नहीं किया जाता। रमज़ान के महीने में अल्लाह पाक बंदों का कैसा इकराम करते हैं। जहाँ इबादतों का सवाब बढ़ा दिया जा रहा है, वहीं अल्लाह तबारक व तआला हर बंदे रोज़ेदार के लिए अल्लाह तबारक व तआला मकबूल दुआओं का ऐलान कर रहे हैं। मेरे बंदे आजा, दिन भर तूने रोज़ा रखा, भूख बर्दाश्त की, प्यास को बर्दाश्त किया, अब थक हार कर मेरे दरबार में आ रहा है, मांग, तेरे जी में जो आए मांग ले, मैं तेरी दुआ को कबूल करने के लिए हूँ। आज कोई ताकत तेरी दुआ को कबूल करने से नहीं रोक सकती। अल्लाह तबारक व तआला इनाम पे इनाम दे रहा है, दुनिया में भी इनामात और फिर आखिरत में जो इनाम अल्लाह पाक ने रखा है, अल्लाह की इज़्ज़त व जलालत की कसम, मैं और आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उतियत उम्मती खमसन फी शहर रमज़ान लम युता नबियुन क़ब्ली, मेरी उम्मत को 5 ऐसी ख़ास नेमतों से रमज़ान में अता किया गया, ख़ास ऐसी 5 नेमतों से नवाजा गया जो मुझसे पहले किसी और नबी को भी वो नेमतें ना मिली। हुज़ूर ने फरमाया, अम्मा वाहिदतुन, रमज़ान के महीने में पहली नेमत जो इस उम्मत के बंदों, इस उम्मत के लोगों को नसीब होती है, वो नेमत ये है, फ़इन्नल्लाह तबारक व तआला फ़इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल यंज़ुरु इलैहिम, अल्लाह रब्बुल जलाल इन पर नज़र करम फरमाते हैं। आगे इरशाद फरमाया, वमन नज़र अल्लाहु इलैहि, जिसे अल्लाह की नज़र करम नसीब हो जाए। कुछ बंदे ऐसे हैं अल्लाह उनमें हमारा शुमार ना फरमाए, अल्लाह उन्हीं दुनिया में भी नज़र करम नहीं फरमाता और क़यामत के दिन भी करम की नज़र से उन्हें नहीं देखता। वो बंदे जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, शिर्क को अपना शियार बनाते हैं, अल्लाह के रास्ते से रूगर्दानी करते हैं, माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, उनकी ज़बान खुले तो झूठ के सिवा कुछ नहीं, अगर बातचीत में बैठे तो गाली गलौज के सिवा कुछ नहीं। ऐसे मनहूस बंदे और फिर ऐसे लोग जो अपने इज़ार को टखनों से नीचे लटकाए फिरते हैं, कितने ऐसे बंदे हैं अपनी पैंट टखनों से नीचे उनकी उतर आती है, अपनी लुंगी टखनों से नीचे उनकी उतरी हुई होती है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, ये ऐसे बंदे हैं कि अल्लाह क़यामत के दिन भी उन्हीं करम की नज़र से नहीं देखता। जबकि रमज़ान के महीने में इस उम्मत को जो ख़ास नेमत अता की गई, उन ख़ास नेमतों में से पहली नेमत ये है कि बंदे मोमिन को, रोज़ेदार को अल्लाह नज़र करम से देखते हैं। आगे हुजूर ने फरमाया, मन नज़रल्लाहु इलैहि, जिसे अल्लाह नज़र करम कर दे, एक मर्तबा करम की नज़र से अल्लाह जिसे देख ले, लम युअज़्ज़िबहु अबदा, कभी भी अल्लाह उसे अज़ाब में गिरफ्तार नहीं फरमाते। तो रमज़ान की ख़ास नेमत, रोज़ेदारों के लिए ख़ास तोहफ़ा अल्लाह की नज़र इनायत है, अल्लाह के करम की नज़र है,
जो अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत के रोज़ेदारों के लिए ख़ास रखते हैं। और एक मरतबा नज़र करम हो जाए फिर कोई अजाब न मौत के वक्त की सख्ती उसे घेरती है और न ही कब्र में अजाब में वो मुब्तला होता है और न ही रोज़े महशर में उसे जो उस धूप की सख्तियों को झेलना पड़ता है और न ही जहन्नम का अजाब उसके करीब आ सकता है। अल्लाह की नज़र करम की ये बरकतें हैं और ये उसकी रहमतें और इनायतें हैं। और बंदे मोमिन को जो दूसरी नेमत रमज़ान में अता की जाती है वाम्मा सानिया, दूसरी नेमत फ़इन्ना खलूफ़ अफ़वाहिहिम, बंदे मोमिन रोज़ा रखता है उसके मैदे में कुछ खाने की पीने की चीज़ नहीं पहुँचती जिसकी वजह से शाम होते होते उसके मुंह से बदबू आने लगती है। हुजूर ने फरमाया ये बंदा मोमिन उसको बदबू समझता है, अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के नज़दीक उसके मुंह से निकलने वाली ये बो मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। अत्यब इंदल्लाहि मिर रिहिल मिस्क, मुश्क की खुशबू से ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा है। मैं और आप जानते हैं मुश्क की आज कीमत क्या है। 1 ग्राम दुनिया के मुश्क की कीमत 8 से 10 हज़ार रुपये में आज फ़रोख्त होता है और वो भी इस मुल्क में उस पर पाबंदी है, बाहर के मुल्कों से इंपोर्ट होता है। 8-10 हज़ार में 1 ग्राम 1 किलो की कीमत नहीं, 1 ग्राम मुश्क की कीमत 8 से 10 हज़ार बल्कि उससे भी ज़्यादा आज कीमत हो सकती है। दुनिया के मुश्क की वो खुशबू है, एक मरतबा आदमी उसे ख़रीद ले अपने पास रखे, बरस बरस उसको अपने पास रखे तो उसकी खुशबू में कमी नहीं आती। मुश्क की ऐसी खुशबू है जितना उसे घसा जाए, जितना उसे रगड़ा जाए उससे खुशबू फूटती ही है, बढ़ती ही चली जाती है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में शायर ने क्या खूब कहा, आइद दिक्र नौमान इल्लना अन्ना दिक्रहु हुवल मिस्कु मा कर्ररतहु यतदव्वउ। अबू हनीफ़ा उनका नाम नौमान है, उनके तज़किरे को बार बार हमारे सामने तुम्हें छेड़ो, बार बार उनका तज़किरा दोहराओ, इसलिए कि उनका जिक्र तो मुश्क है, जितना दोहराओगे उतनी खुशबू फैलती जाएगी। यकीनन ये शायर ने मुश्क की यहाँ जो खूबी है उसको भी बयान किया और साथ ही साथ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मकाम और मर्तबे को भी बयान कर दिया। तो मुश्क ऐसी चीज़ है उसे जितना रगड़ा जाए उतना ही उसकी खुशबू फूटती है और फैलती ही चली जाती है, उसकी खुशबू कम नहीं होती। दुनिया के खुशब का अगर दुनिया के मुश्क की खुशबू का ये आलम है, उसकी कीमत इतनी है, मैं और आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं जन्नत की मुश्क का और जन्नत की मुश्क की खुशबू का। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी मुश्क का जिक्र फरमाते हैं तो वो जन्नत की मुश्क होती है। तो हमारा ये रोज़ा और रोज़े की वजह से जो बो निकलती है, रोज़ेदार के मुंह से जो बो आती है, अल्लाह के नज़दीक उसका मकाम इतना कि जन्नत की मुश्क की खुशबू से ज़्यादा अल्लाह को पसंद है। वअम्मा सालिसा, हुज़ूर ने तीसरी नेमत का जिक्र फरमाया जो इस उम्मत के साथ मखसूस है। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को हुक्म देते हैं, फ़इन्नल्लाह यअमुरु जन्नत फ़यक़ूल इस्तइद्दी व तज़य्यनी लिइबादी औशक अन यस्तरीहु मिन ताबिद दुनिया इला दारी व करामती। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को हुक्म देते हैं, ऐ मेरी जन्नत तू तैयार हो जा, मुज़य्यन हो जा, तू संवर जा। मुमकिन है कि मेरे बंदे दुनिया से थकार कर मेरे घर की तरफ, मेरी इज़्ज़त की तरफ, मेरे एजाज़ की तरफ, मेरे तकरीम की तरफ आए, इसलिए तू तैयार हो जा। हम कितने खुशनसीब हैं, बंदा ज़मीन पर रोज़ा रखता है, अल्लाह आसमानों में जन्नत को मुज़य्यन होने का हुक्म दे रहे हैं, जन्नत को संवार जाने का हुक्म दे रहे हैं। कितने खुशनसीब हैं ये उम्मत के लोग जो रोज़ा रखते हैं और रोज़े की बरकत से अल्लाह जन्नत को संवरने का हुक्म दे रहे हैं। कौन हम में से जन्नत नहीं चाहता? हम में से हर कोई जन्नत का तलबगार है, हम जन्नत में जाना चाहते हैं, हमारी मंजिल तो जन्नत ही है,
हम ही तो जन्नत से निकाला गया। हजरत आदम का मावा व मस्कन तो जन्नत था, उनको जन्नत से उतारा गया और फिर बनु आदम भी उनके साथ दुनिया में आए, रुए ज़मीन पर आए, फिर हमारा ठिकाना तो जन्नत ही है, लौट कर हम ही जन्नत में जाना है। शैतान हमारे लिए आड़ था, अल्लाह ने रमज़ान में उस शैतान को भी कैद कर दिया। हमारा नफ्स बेकाबू था, उसे काबू में करने के लिए भूखा प्यासा रहने का हुक्म दिया। अल्लाह कितना करीम है, बंदों के रोज़े ख़राब ना हो जाएं, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने शयातीन को भी कैद कर दिया कि इस उम्मत के रोज़दारों के रोज़े ख़राब ना होने पाएँ, इनकी नेकियां बर्बाद ना हो जाएं, इनकी नमाजें बेकार ना हो जाएं। अल्लाह ने शैतान को भी कैद कर दिया। रमज़ान की बरकत है, रमज़ान का मुक़द्दस महीने का नाम भी कितना बाबरकत है। रम्ज़ के माने हैं झुलस जाने के, जल जाने के। उलमा ने बताया रमज़ान को रमज़ान इसलिए कहा गया, ये झुलसाने का महीना है, ये जला देने का महीना है। 11 महीने जितने गुनाह हो गए थे, जितनी गलतियाँ हो गई थी, जितने ख़ताएँ सरजद हो गए थे, अल्लाह ने रमज़ान को लाया, इसलिए लाया कि बंदों के वो तमाम गुनाह को रमज़ान जला कर खाक कर दे, इनके आमाल नामे में गुनाह बाकी ना रहे, खताओं की फहरिस्त इनकी मिट जाए। और अल्लाह तबारक व तआला जब कभी किसी बंदे की मग़फ़िरत फरमाते हैं, जब किसी के गुनाहों की माफ़ी का ऐलान फरमाते हैं, हम कितने खुशनसीब हैं जब कभी भी हमारे गुनाहों के दफ्तर से गुनाहों को मिटा दिया जाता है, गुनाहों से हमारे दफ्तरों को पाक कर दिया जाता है। तब उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन आज़ा को भी भुला देते हैं कि इन्होंने क्या गुनाह किए थे। कितना करीम है हमारा रब, जिस ज़मीन के खित्ते पर हमने गुनाह किए थे, ज़मीन के उस हिस्से को भी अल्लाह भुला देते हैं। जिस दिन में गुनाह हुए थे, उन दिनों को, उस रोशनी को अल्लाह भुला देते हैं। और ये फरिश्ते जो लिखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन फरिश्तों को भी उन गुनाहों से भुला देते हैं। कितना मेहरबान हमारा रब है, कितना करीम हमारा रब है। ये रमज़ान भी ला रहा है और साथ ही साथ हमारे गुनाहों को भी मिटा रहा है। और गुनाह मिटा ही नहीं रहा, बल्कि जहाँ जहाँ गुनाह हुए उन सब जगहों को भुला भी रहा है, फरिश्तों को भी भुला रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दफ्तरों को फिर से पाक और साफ करने के लिए रमज़ान का ये महीना आया। तो रमज़ान का ये महीना, इसका नाम ही ऐसा है जिसके माने जला देने के, झुलसा देने के, यानी 11 महीने जितने गुनाह हुए थे, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम गुनाहों को जला देते हैं, उन तमाम गुनाहों को झुलसा कर खाक कर देते हैं, दफ्तरों से उसे मिटा देते हैं, फरिश्तों को उसे भुला देते हैं। अनूख औकात और जगहों को भी जहाँ गुनाह हुए थे, अल्लाह तबारक व तआला उससे भी गुनाहों को भुला देते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, रमज़ान की नेमत है, रमज़ान की ख़ास नेमत है। बंदों के मुंह से निकलने वाली वो खुशबू मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंदीदा। आगे हुजूर ने फरमाया वअम्मा राबिया, जन्नत को संवार देने का हुक्म। और फिर चौथी नेमत जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत के साथ ख़ास फरमाई, वो ये कि अल्लाह पाक फरिश्तों को ड्यूटी लगाते हैं, उनको काम देते हैं। वो काम ये है कि बंदों के हक़ में, रोज़ेदारों के हक़ में मग़फ़िरत की दुआ करें। फ़इन्नल मलाइकता तस्तग़फ़िरु फ़ी कुल्लि यौमिन व लैलतिन। सुबह हुई तो भी फरिश्तों का यही काम होता है, शाम हो जाए तो भी फरिश्तों का यही काम होता है कि वो बंदों के हक़ में, इस उम्मत के हक़ में मग़फ़िरत की दुआ करें। नाम ले लेकर मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और पूरी उम्मत के हक़ में मग़फ़िरत की भीख मांगते हैं। या अल्लाह, ये तेरी महबूब की लाडली उम्मत है, ये तेरे महबूब की प्यारी उम्मत है। अल्लाह, इनकी मग़फ़िरत फरमा, इनके छोटों की भी मग़फ़िरत फरमा, जवानों की भी, बूढ़ों की भी, बुज़ुर्गों की भी, औरतों की भी, मर्दों की भी, तमाम उम्मत
उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। हदीस पाक में आया इन फरिश्तों का काम ही ये है, सुबह में भी ये बंदों के हक़ में मग़फ़िरत की भीख मांगते हैं, सुबह से शाम तक मग़फ़िरत की भीख मांगते हैं, और शाम हो जाए तो फिर शाम में भी मग़फ़िरत की भीख मांगते हैं, पूरी रात अल्लाह से मांगते हैं, सारा दिन अल्लाह से मांगते हैं। उनकी एक ही दुआ होती है, या अल्लाह इन बंदों की मग़फ़िरत कर दे, तेरे महबूब की प्यारी उम्मत की मग़फ़िरत कर दे। हम कितने खुश नसीब हैं, कितने खुश सआदत हैं, कितने नेक वक्त हैं, कितनी बेहतरीन किस्मत लेकर दुनिया में आए हैं। अल्लाह ने कैसी नेमत से हमें नवाजा है। हम तो रोज़ा हैं, रोज़ा रखकर अपने काम में हैं, दुआ के लिए भले वक्त ना भी मिले, दुकान में काम है, घर में काम है, बाजार में खरीदी है और दूसरे काम में लगे हुए हैं, लेकिन अल्लाह ने कितना करम किया कि फरिश्तों को हमारे लिए दुआ करने पर मामूर फरमा दिया। और आगे नेमत अल्लाह के हबीब ने फरमाया, पांचवी नेमत ये है कि जब आखिरी रात होती है, इज़ा कान आखिरु लैलतिन मिन रमज़ान, जब रमज़ान में पूरा महीना रोज़ा रखकर आखिरी रात होती है, अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम बंदों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं, तमाम रोज़ेदारों की मग़फ़िरत हो जाती है। एक सहाबी खड़े हुए अर्ज़ किए, या रसूल अल्लाह, क्या वो शब क़द्र है जिसमें सबकी मग़फ़िरत होती है? हुज़ूर ने फरमाया, ला नहीं। अलम तरा इलल उम्माल, क्या तुमने मज़दूरों को नहीं देखा? फ़इज़ा फ़रग़ू मिन आमालिहिम, जब वो अपने काम से मज़दूरी से फ़ारिग़ हो जाए, वुफ़्फ़ू उजूरहुम, तो उनकी मज़दूरी पूरी पूरी दे दी जाती है। मतलब ये है कि रमज़ान का महीना गुजारने के बाद जो आखिरी रात मिलती है, अल्लाह तबारक व तआला पूरी उम्मत मुस्लिमा के रोज़ेदारों की, पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। ये नेमतें भी रमज़ान की बरकत से हमें मिली हैं। और आखिरत में हदीस पाक में आया, इन्न फिल जन्नति बाबन, जन्नत के 8 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है, युक़ालु लहू अर्रय्यान, उस दरवाज़े का नाम रैयान है, सैराब किए जाने वाला उसका नाम सैराबी का दरवाज़ा। हुज़ूर ने फरमाया, वो दरवाज़ा रोज़ेदारों के लिए ख़ास है। ऐलान किया जाएगा, ऐन साइमून, कहाँ हैं रोज़ा रखने वाले, कहाँ हैं अल्लाह के हुक्म पर भूख और प्यास को बर्दाश्त करने वाले, कहाँ हैं रोज़ा रखकर अपनी आँखों की हिफाजत करने वाले, कानों की हिफाजत करने वाले, ज़बान की हिफाजत करने वाले, अपने कदमों को गिन गिन कर रखने वाले, अपने हाथों को अल्लाह की मर्ज़ी पर उठाने वाले। ऐन साइमून, कहाँ हैं रोज़ेदार? क्या मजाल के उनके सामने खाना है, पानी है, उनका हाथ उसकी तरफ बढ़ जाए, उनकी नज़रें गलत देखने के लिए आमदा हो जाए, उनके कान गलत सुनने पर मजबूर हो जाएं। ऐन साइमून, कहाँ हैं जो अल्लाह के हुक्म पर इतना सब कुछ बर्दाश्त किया था? ये रोज़ेदार खड़े हो जाएंगे। हदीस में आया, फ़यक़ूमून, रोज़ेदार जगह जगह से उठकर खड़े हो जाएंगे और इस दरवाज़े की तरफ उन्हें इस्तक़बाल किया जाएगा। ओ अल्लाह के बंदो, ओ अल्लाह के रोज़ेदार बंदो, आओ, जन्नत का ये दरवाज़ा, तो ये खुसूसी दरवाज़ा, ये गेट तुम्हारे लिए है, आज तुम्हारा इसमें से इस्तक़बाल किया जाएगा। फरिश्ते इस्तक़बाल में खड़े होंगे और ये जन्नती रोज़ेदार उस दरवाज़े से दाखिल होते होंगे। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, जब रोज़ेदार दाखिल हो जाएंगे तो फिर इस दरवाज़े को बंद कर दिया जाएगा। उग़लिक़, इस दरवाज़े को, इस गेट को लॉक कर दिया जाएगा। ये गेट तो रोज़ेदारों का था, इसमें से कोई और अब दाखिल नहीं होगा। कितना इकराम मेरा और आपका हो रहा है, दुनिया में भी कदर बढ़ रही है, नफिल पर फ़र्ज़ का सवाब मिल रहा है, फ़र्ज़ पर 70 दर्जे बढ़ाकर सवाब मिल रहा है। मुँह से निकलने वाली बुदबू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए दुआ करने का हुक्म देकर उनकी ड्यूटी लगा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला बंदों के रोज़ों को कबूल कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम बंदों
की रमज़ान की बरकत से मग़फ़िरत कर रहा है। 11 महीनों में किए जाने वाले गुनाहों की माफ़ी का ऐलान कर रहा है। और एक रोज़ा रखने पर 70 साल की मसाफत तक हमको अल्लाह जहन्नम से दूर कर रहा है और हमारी दुआओं को कबूल करने का ऐलान कर रहा है। और ऐलान हो रहा है, अब तुम्हारी दुआ को कबूल होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे भाइयों, रमज़ान का ये मकाम है, रमज़ान की ये फजीलतें हैं। फिर भी अगर कोई ना जागे तो किसका कसूर है? फिर भी अगर कोई रोज़ा ना रखे तो कौन कसूरवार है? मेरे भाइयों, एक आदमी ने अगर हमारे सामने ये कहा, देखो ये आम की गुठली है, आम का ये बीज है, इसमें जड़ें भी हैं, इसमें शाखें भी हैं, मजबूत तना भी है, गहरा साया भी है और इसमें ढेर सारे अंबार आमों का निकलने वाला है, इसमें ये फ़ायदे हैं, इतनी सारी खूबियाँ हैं। अगर कोई ये कहे तो हम यकीन भी कर लेंगे, हाँ अगर इस पर सही मेहनत किया जाए तो इस आम की गुठली से एक सायेदार दरख्त बनेगा, उसका साया भी घना होगा और उसमें सरसब्ज़ व शादाब पत्ते भी होंगे और उसकी डालियाँ भी होंगी, तना भी होगा, जड़ें भी होंगे और उससे फल निकलेंगे और मीठे मीठे आमों के ये लोड के लोड, अंबार के अंबार निकलेंगे, साल हा साल उससे आम निकलेंगे, हम भी यकीन कर लेंगे। लेकिन अगर हमने सिर्फ उस आम की गुठली को लिया और एक अलमारी में, शोकेस में सोने चांदी के तबख में उसको रख दिया और फिर सोने का सरपोश उसे उड़ा दिया और रोज़ाना हम उसे इतर डाल रहे हैं, मुश्क भी डाल रहे हैं, कीमती से कीमती खुशबू उस पर डाल रहे हैं, बताओ क्या उस आम की गुठली से तना निकलेगा, उससे साया आएगा, उससे फल मिलेंगे, आम मिलेंगे? कोई कहेगा तुमने क्या पागलपन कर रखा है, इस आम का तो एक प्रोसेस है, इस बीज को ज़मीन में डाला जाए, हल चलाया जाए, उसे रोज़ाना पानी दिया जाए, उसे गोबरी और खाद का इंतज़ाम किया जाए, रोज़ाना माली के ज़रिए से उसकी निगरानी की जाए और फिर उसे जानवरों, जब वो कोंपल निकल रहा है, बाली फूट रही है, पौधा छोटा है, जानवरों से हिफाजत की जाए और फिर उसे धूप से भी जितनी धूप लगनी है उतनी ही उसे लगनी चाहिए, पानी भी ज़्यादा ना हो, उसकी मुकम्मल निगरानी हो, तभी जाकर ये पेड़ बनेगा, तभी तो इससे साया मिलेगा, तभी तो इससे फल निकलेंगे, आम मिलेंगे, फिर बड़े भी खुशी से खाएंगे, बच्चे भी खुशी से खाएंगे, फलों का सरदार आम तभी से निकलेगा, वरना तो ये शोकेस में इस सोने चांदी के तबख में और फिर सोने का रुमाल उड़ाकर उसे इतर देने से तो कुछ नहीं होगा। रमज़ान का मुक़द्दस महीना भी आया, रमज़ान की इतनी फजीलतें मैंने आपके सामने रखी, ये मेरी तरफ से नहीं, मैं कौन होता हूँ कि रमज़ान की फजीलत बयान करूँ, ये खालिक़े कायनात की तरफ से है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से निकला हुआ है। आपने रोज़ेदार की फजीलत ये बयान किया और आगे हुजूर ने ये भी एक हदीस में इरशाद फरमाया, मन सामा रमज़ाना ईमान व इहतिसाबन, जो ईमान के साथ, अक़ीदे के साथ, सवाब समझकर रमज़ान के महीने के रोज़े रखता है, हुजूर ने फरमाया गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन दम्बी, अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले तमाम गुनाहों की माफ़ी का ऐलान फरमा देते हैं। ये सारी नेमतें कब मिलेंगी? रमज़ान की बरकत कब मिलेगी? जबकि रोज़ेदार रोज़ा रखकर, बंदे मोमिन रोज़ा रखकर इस महीने का एहतिमाम करे, दिन में रोज़ा रखे, रात में नमाज़ों का तरावी का एहतिमाम करे। कितने ऐसे नौजवान हैं, कितने ऐसे उम्र रसीदा इंसान हैं, उम्र रसीदा तो हैं लेकिन उनकी सेहत बहाल है, जिस्म में ताकत है, वो रोज़ा रख सकते हैं फिर भी रोज़े से दूर हैं। कितने ऐसे नौजवान हैं जो रोज़ा रख सकते हैं फिर भी रोज़े से दूर हैं, गाफिल हैं। मैं जानता हूँ, मैं सदियों पुरानी बात नहीं कह रहा, किसी और शहर की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने पड़ोसियों की बात कह रहा हूँ। जिस माहौल में हम आंखें खोल रहे हैं, जिस माहौल में हम जी रहे हैं, हमारे आज के माहौल में, आज रमज़ान का ये मुक़द्दस महीना, तीसरा रोज़ा, जुमा का दिन, कितने ऐसे बंदे हैं जो रोज़े से
दूर हैं, रोज़ा रखे बगैर उनकी सुबह हो रही है। नमाज से दूर हैं, उन्हें कैसे रमज़ान की बरकतें नसीब हो जाएंगी, उन्हें कैसे रमज़ान में रहमतें अता हो जाएंगी, उन्हें कैसे रमज़ान में अल्लाह की तरफ से नेमतें नसीब होंगी। ओ सेहतमंद लोगों, तुम्हारी सेहत पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह का शुक्र ये है कि अल्लाह के हुक्मों को पूरा किया जाए। आज अगर हमने सेहत रहते हुए रोज़ा नहीं रखा, कितने नौजवान हैं पिछले कोरोना की वबा में वो ज़मीन के नीचे चले गए, वो भी तो पहलवान की तरह थे, उनकी सेहत भी तो बहाल थी। और इस कोरोना की दोबारा लहर में कितने ऐसे हैं जो इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं, और कितने नौजवान हैं जिन्हें अपनी जवानी पर गुरूर था, एक ही लम्हे का रोड का एक्सीडेंट था, हादिसा था, पैरों से माजूर हो गए। कहाँ गई उनकी ताकत, वो मजबूर हो गए, उनके हाथ शल हो गए, आंख को मार लगी, आंख बीनाई से महरूम हो गई, कान के पर्दे पर कुछ असर पड़ा, कान सुनने से महरूम हो गए, ज़बान पर कुछ असर हुआ, ज़बान लड़खड़ा रही है, बोल नहीं पा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने सेहत दिया, इस सेहत का शुक्र ये है कि उसके हुक्मों को पूरा किया जाए। मुअज्जिन ने अजान दी, नमाज को बुलाया, अल्लाह के घर में हाजिर हो जाओ, यह उसकी नेमत का शुक्र है। अल्लाह ने रमज़ान का मुक़द्दस महीना लाया, उसका शुक्र ये है कि रमज़ान के रोज़े रखे जाएं। कितने ऐसे लोग हैं, मर्द भी औरतें भी, कितने हमारे ऐसे अहबाब हैं, वो बड़ी आसानी से कह देते हैं मैं रोज़ा रखता हूँ तो मुझे सुस्त हो जाता है, मैं रोज़ा रखता हूँ तो शाम में मुझे परेशानी होती है, काम में फ़र्क आता है। बड़ी आसानी से लोग जवाब देते हैं। शर्म करो, लानत है ऐसे लोगों पर, अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, अल्लाह के फरिश्तों की। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप पर जहन्नम के दरवाजे को खोल रखा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जहन्नम की आग को भड़काया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के गुस्से को ललकारा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी आखिरत खुद खराब की है। ये वो लोग हैं जिन्होंने खबर में अपने लिए अजाब को तैयार कर रखा है। अल्लाह से डरो, अल्लाह से खौफ करो। तुम्हें शर्म नहीं आती महल्ले के छोटे छोटे बच्चों को देखकर जो छोटी उम्र के बावजूद रोज़ा रखते हैं? कितने बूढ़े हैं, कितनी बूढ़ियाँ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, फिर भी रोज़ा रखते हैं। ए नौजवानों, तुम्हें उन्हें देखकर हया महसूस नहीं होती? कम से कम उनसे तो शर्म करो, उनसे तो हया करो। अल्लाह से डरो, अल्लाह से हया करो, अल्लाह से शर्म करो। कैसी कैसी नेमतों से अल्लाह ने सरफराज किया है, कितनी नेमतों की बारिश हम पे कर दिया है। अल्लाह की इज़्ज़त व जलालत की कसम, इस उम्मत में पैदा किया, अल्लाह ने अपना बंदा बनाया, इंसान बनाकर शरफ बख्शा, अशरफुल मखलूक़ात होने का अल्लाह ने हमें सही साल बनाया, तंदुरुस्ती अता की, सेहत की नेमत दी, हमारे खाने के लिए ग़िज़ा का इंतज़ाम किया। सांस लेने के लिए कौन है जो हवा को पैदा किया? पीने के लिए कौन है जिसने पानी का इंतज़ाम किया? ये रोशनी किसने बनाई? चाँद की चांदनी किसने दी? ये फूलों में महक, चिड़िया की चमक, ये पहाड़ों की बुलंदी, दरियाओं की तुग़यानी, ये सब तो सब अल्लाह ही ने तो दिए हैं। फिर भी उससे बागी बनते हैं, उससे सरकशी करते हैं। ज़रा तो हया करो, ज़रा तो शर्म करो। एक भी रमज़ान का रोज़ा हमसे छूटने ना पाए। हुजूर ने फरमाया रमज़ान का ये वो मुक़द्दस महीना है जिसमें तमाम उम्मत की मग़फ़िरत कर दी जाती है। और आगे एक हदीस में हुजूर ने फरमाया जो रमज़ान की रहमत से महरूम हो जाए यकीनन वही बदबख्त है, वही महरूम है। अगर हम महरूम ही रहना चाहें, बदबख्त ही रहना चाहें तो फिर कोई आड़ नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। इतनी रहमतें अल्लाह की तरफ से हो रही हों फिर भी रोज़ा न रखें तो कितने वबाल की बात है। अगर मेरी बातें आपको गलत लगती हैं तो आप भी मुशाहदा करें। कितने हैं रमज़ान के महीने में होटलें उनसे आबाद हैं। चाय की होटल पर पहुंचकर मुसलमान बड़ी शान से चाय पीता है। शर्म नहीं आती तुझे? डर नहीं लगता? अल्लाह की ताकत है। अल्लाह ने अगर उसी वक्त ज़मीन को हुक्म दिया, ज़मीन फट जाएगी और तुझे निगल जाएगी। आसमान से पत्थर बरसेंगे, तबाह हो जाएगा।
रमज़ान के मुक़द्दस महीने में होटलें आबाद हैं, बाज़ारों में लोग खा रहे पी रहे हैं। मज़दूर तो बड़ी शान से कहते हैं हज़रत मेहनत मज़दूरी करना है, धूप है, क्या किया जाए, कमाए नहीं तो खाएंगे कैसे। पिछले लॉकडाउन में क्या भूख से मर गए थे। अल्लाह ने ज़िंदा रखा, रोज़ी की ज़िम्मेदारी तो अल्लाह की है। 11 महीने कमाने के लिए अल्लाह ने रोज़ा रखने का हुक्म नहीं दिया, 1 महीना। अब वो भी हमारे लिए लाले पड़ गए, वो हमारे लिए मुश्किल हो गई। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह के बंदे जान लें कि रमज़ान कैसा है, उसमें रहमतें कैसे उतरती हैं, उसकी बरकतें कैसी होती हैं, रमज़ान की सआदतें अगर अल्लाह के बंदे जान लें तो बंदे दुआ करेंगे, या अल्लाह पूरा साल ही रमज़ान बना दे। हमारी नज़र पर अल्लाह ने दुनिया का भी एक पर्दा डाल रखा है, इसलिए इतनी बरकतें नज़र नहीं आती। अगर वो नज़र आना शुरू हो जाए, हम में से हर एक दुआ करेगा, या अल्लाह पूरा साल ही रमज़ान बना दे। ऐसी रहमतें, बरकतें, सआदतें अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान में अता करते हैं। और हम कहते हैं कि कैसे रोज़े रखें, हज़रत काम को जाना है, मैकेनिक वो फील्ड भी ऐसे ही है। बहुत से लोग उसमें रोज़ा छोड़ देते हैं। ये गारे का काम करने वाले रोज़ा छोड़ देते हैं, कारपेंटर रोज़ा छोड़ देते हैं, लारी और वैन वगैरह चलाने वाले ड्राइवर रोज़ा छोड़ देते हैं, क्लीनर रोज़ा छोड़ देते हैं, और इस डिपार्टमेंट के लोग रोज़ा छोड़ देते हैं। और बहुत सारे ऐसे उम्मत के तबके हैं मज़दूरों के, वो भी रोज़ा छोड़ देते हैं। और कुछ ऐसे पागल भी हैं जिनको कोई काम तो नहीं होता, मशक्क़त तो नहीं होती, घर में लाश की तरह पड़े रहते हैं, फिर भी रोज़ा छोड़ देते हैं। लानत है ऐसे लोगों पर। तो मेरे भाइयों, हमारे लिए तो अल्लाह ने बहुत आसानियाँ पैदा फरमा दी। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे पहले लोगों पर जो तुमसे पहले थे उन पर भी फ़र्ज़ किए गए थे। आपको मालूम है कि पहली उम्मतों पर रोज़ा कैसे फ़र्ज़ था। हमारा रोज़ा सुबह सादिक से शुरू होकर गुरूब आफ्ताब पर ख़त्म हो जाता है, इतना ही हमारा रोज़ा है। लेकिन पहली जो उम्मतें थी उनका रोज़ा इशा की नमाज तक, यानी सूरज गुरूब हो तो रोज़ा खोलने का इख्तियार, और फिर इशा तक जो खाओ खाओ, जो पियो पी लो, उसके बाद फिर दूसरे दिन का रोज़ा शुरू हो जाता है। एक सहाबी जिनका नाम हज़रत कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खेती करने वाले, ज़मीन में काम करने वाले, क्या खेत में कोई साया होता है? एसी लगी हुई होती है, कड़ाके की धूप पड़ती है, और हमारे कोलार में ऐसी धूप है। तो फिर अरब की सरजमीन पर मक्के व मदीना जहाँ लोग हज और उम्रे को गए हों, उनसे पूछ सकते हैं कैसी गर्मी है। हरम से निकलकर अपने बगल में रहने वाले कमरे पर हम बग़ैर चप्पल के अगर आ जाएं, पाँव में आबिले पड़ जाते। ऐसी तपती हुई धूप, ऐसी कड़ाके की गर्मी और शिद्दत की गर्मी। हज़रत कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाग में काम करने वाले किसान सहाबी, मेहनत कश सहाबी, वो दिन रोज़े की हालत में मेहनत कर रहे हैं। आज का मज़दूर उन्हीं देखकर क्यों सबक नहीं लेता? वो भी तो मुसलमान हैं, वो कड़ाके की गर्मी में रोज़ा रखते हैं। हमारे लिए तो उतनी गर्मी नहीं है। अल्लाह ने कितना करम कर दिया, एक रोज़ा बंदों का गर्मी में गुजरा, अल्लाह ने बारिश को नाजिल फरमा दिया, उम्मत पर रहम कर दिया, अपनी मेहरबानी उतार दी और मौसम को फिर से ठंडा कर दिया। अभी बंदे आराम से रोज़ा रख सकते हैं। गर्मी की जो हरारत थी उस तपिश को अल्लाह ने कम कर दिया। अल्लाह की कसम, मेरा आपका खुदा कितना मेहरबान है। अल्लाह की इज़्ज़त व जलालत की कसम, अल्लाह ने अगर 24 घंटा भी रोज़ा रखने का हुक्म देता तो हमें खिलाफ वर्जी करने का इख्तियार नहीं था। आग के सामने भी खड़ा करके अल्लाह रोज़ा रखने का हुक्म देता, हम खिलाफ वर्जी
राज़ी नहीं कर सकते थे। मेरे रब ने कितना करम कर दिया, हमारे आका ने कितना एहसान कर दिया। अल्लाह जानता था बंदे कमज़ोर हैं, उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा ना उठाया जाए, उनको मज़ीद आज़माया ना जाए, उनको मुख्तसर चंद घंटों का रोज़ा रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया। हज़रत कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोज़े की हालत में अपने बाग में काम कर रहे हैं। शाम हुई, घर आए और अपनी घरवाली से कहा कुछ खाने को है। बीवी ने कहा थोड़ी देर इंतज़ार कर ले, मैं भी आपके लिए इफ्तारी का इंतज़ाम कर दूंगी, खाना बना दूंगी। वो इंतज़ार में थे, इंतज़ार में उनकी आंख लग गई। हुक्म ये था या तो ईशा का वक्त हो जाए दूसरा रोज़ा शुरू हो जाता है, या आंख लग जाए तो दूसरा रोज़ा शुरू। अब ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं, अल्लाह का हुक्म था। ये सहाबी रसूल, ये हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये अल्लाह के हुक्म पर इनका दूसरा रोज़ा, इनकी आंख लग गई थी। बीवी आई, देखा, देखकर अफसोस करने लगी, मेरे सरताज मैंने आपको खाना बनाने में शायद देर कर दी कि आपको आंख लग गई, अब आपका दूसरा रोज़ा भी शुरू हो गया। वो सहाबी बेदार हुए, सुबह हुई, फिर अपने बाग में पहुँचे। दोपहर का वक्त था, कड़ाके की धूप थी, लड़खड़ा रहे थे, बेहोशी तारी हो गई। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इनके रोज़े का जिक्र किया गया, इनकी बेहोशी का जिक्र किया गया। या रसूल अल्लाह, कैस ने रोज़ा रखा था, शाम हुई, वो खाने के इंतज़ार में थे, सो गए, आंख लग गई और फिर दूसरा रोज़ा भी उन्होंने शुरू कर दिया और दूसरा रोज़ा उनका चालू हो गया। अब ये दिन में लड़खड़ा रहे, बेहोशी तारी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन पर रहम आया, अल्लाह ने आसमान से आयात नाजिल फरमा दी और इस उम्मत के लोगों पर एहसान कर दिया। वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र। अल्लाह ने आसमान से आयत उतार दी कि देखो, सुबह की रोशनी और रात का अंधेरा जब ये दोनों अलग अलग वाज़े हो जाएं, उस वक्त तक तुम्हें खाने पीने का इख्तियार है, खाने पीने की इजाज़त है। अल्लाह ने कितना एहसान कर दिया। हज़रत कैस, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो जाएं, तुम्हारा लड़खड़ाना उम्मत के लिए एहसान बन गया। हज़रत कैस, मेरी ज़ात आप पर कुर्बान हो जाए, आपने कैसे रोज़ा रखा, दिन भर के रोज़ेदार आप थे और शाम में सो गए, दूसरे दिन का रोज़ा भी आपने शुरू कर दिया। आज का मजदूर कोई उज़्र नहीं कर सकता, आज का कोई मजबूरी जाहिर नहीं कर सकता कि मुझे तो भूख लग जाएगी, मुझे तो प्यास लग जाएगी, मैं शाम होते होते सुस्त हो जाऊंगा, कोई उज़्र उसका काबिल कबूल नहीं होगा। हाँ, बीमार है, मुसाफिर है, उसे इख्तियार है बाद में रोज़ा रखने की, क़ज़ा करने की, उससे भी रोज़ा माफ़ नहीं, बल्कि उस वक्ती तौर पर उसे रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, बाद में उसकी क़ज़ा उसके लिए लाजिम है। तो मैं अर्ज़ करता हूँ, आज घरों में, अपने गाँव में रहते हुए, अपनी जगह रहते हुए, कोई उज़्रों से नहीं, कोई मजबूरियों से मजबूरी नहीं। हज़रत कैस कल क़यामत के मैदान में खड़े रहेंगे। आज का ये झूठा उम्मती भी खड़ा होगा, अल्लाह हिसाब लेगा। हज़रत कैस भी होंगे जिन्होंने अल्लाह के हुक्म पर दूसरे दिन का रोज़ा भी भूख और प्यास बर्दाश्त करते हुए रखा था और लड़खड़ा गए थे, बेहोशी उन पर तारी हो गई थी। आज का ये मुसलमान भी खड़ा होगा जो आज रोज़े को अपने लिए तबीयत का बहाना कर रहा है, झूठा बहाना कर रहा है, सुस्त होने का बहाना कर रहा है, वो भी खड़ा होगा। हिसाब इनसे भी लिया जाएगा और सवाल हज़रत कैस से भी किया जाएगा। वो फ़ख्र से अल्लाह के सामने कह रहे होंगे, ए अल्लाह, मैंने तेरे हुक्म पर रोज़ा रखा था, ना मैंने भूख का लिहाज किया, प्यास को भी मैंने बर्दाश्त किया, मैंने शाम में कुछ नहीं खाया था, कुछ नहीं पिया था, अगले दिन का रोज़ा मैंने ए अल्लाह तुझे राज़ी करने के लिए रखा था। इस उम्मत के लोगों, ज़रा बताओ, हज़रत कैस के सामने हम मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अल्लाह ने सारी नेमतें दी, फिर भी रोज़ा छोड़ा, तो हमसे बड़ा बदबख्त कौन हो सकता है। इसलिए अल्लाह से डरो, अल्लाह से खौफ करो,
अल्लाह से शर्म करो। अगर अल्लाह से शर्म महसूस ना होगी, कम से कम अपने घरों के, अपने महल्लों के, अपनी गली के छोटे छोटे उन मासूम बच्चों को देखो जो रोज़ा रखते हैं। उन मासूम नन्ही सी बच्चियों को तो देखो, उनसे तो शर्म करो जो रोज़े से रहती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। मुसलमानों, रमज़ान का महीना अगर नाक़दरी में गुजर गया और हमने इसका एहतराम नहीं किया, हमने इसका अदब न किया, मैंने पहले भी हदीस बयान की, हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पे कदम रखा, इरशाद फरमाया आमीन। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या बात है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिब्राइल ने बद्दुआ की जो रमज़ान का मुक़द्दस महीना पाए फिर भी उसकी मग़फ़िरत ना हो, वो हलाक हो जाए, वो बर्बाद हो जाए। और जिब्राइल ने हुजूर से अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आप आमीन कहें, तो हज़रत रसूल करीम ने उस पर आमीन कही। अब बताएं कौन उसकी बर्बादी को रोक सकता है, कौन उसकी तबाही को रोक सकता है जो रमज़ान में अपनी मग़फ़िरत ना करा ले। तो इसलिए मुक़द्दस महीना मिला, अल्लाह पाक हमारे कामों की कदर बढ़ा रहे हैं, हमारी नेकियों के अजर को बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह के हुक्म को सही तरीक़े से अदा करें, अल्लाह के हुक्म को पूरा पूरा करने की कोशिश करें। हम समझते हैं सिर्फ भूखा प्यासा रह जाने से हमारा रोज़ा हो जाता है, भूख प्यास बर्दाश्त कर ली और ज़बान में जो आया हमने बक दिया, झूठ भी, गीबत भी, चुगली भी, दिल में हसद और कीना, अदावत और बग़्ज़ भी, कान गाने और मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रामे सुनने में, आँख का गलत इस्तेमाल, फिर भी अगर हमने ऐसे ही रोज़ा रखा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रुब्बा साइमिन, बहुत से रोज़ा रखने वाले ऐसे हैं लैसा मिन सियामिही इल्लल जू वल आतश, जिनके रोज़े से सिवाय भूख और प्यास के उन्हें कुछ नहीं मिलता। कौन है ऐसे रोज़ेदार जिन्हें सिर्फ भूख और प्यास, इसके अलावा कुछ नहीं? हालांकि वक्त हो चुका, फिर भी मैं ये बात कह के अपनी बात को ख़त्म करूँगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया मल्लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिही, जो झूठ बोलना नहीं छोड़ता और झूठा अमल, झूठ पर अमल करना नहीं छोड़ता, तो वो फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदा तआमहु व शराबा, उसके खाना छोड़ देने से, उसके पानी को छोड़ देने से अल्लाह को कोई परवाह नहीं है। रोज़ा है तो ज़बान का भी रोज़ा होता है, रोज़ा हो इन आँखों का भी रोज़ा होता है, रोज़ा हो इन कानों का भी रोज़ा होता है, इन हाथों का भी रोज़ा होता है, इन पैरों का भी रोज़ा होता है। हमने तो पेट का रोज़ा समझा, हमने तो सिर्फ शर्मगाह का रोज़ा समझा, इसके अलावा रोज़ा हमने नहीं समझा। आँख गलत ना देखे, आँख ना महरम पर किसी पर नज़र ना उठे, ये हमारी आँखों का रोज़ा है। अगर हमने गलत जगह इसका इस्तेमाल किया, यह आँखों का रोज़ा टूट जाता है। अगर कानों का रोज़ा, हमने कानों से गलत बात सुनी, गीबत सुनी, झूठ सुना, गालियों की महफिल में पहुँच गए, गाने बजाने की आवाज़ बराबर हमारे कानों से टकराती रही, तो हमारे कानों का रोज़ा टूट जाता है। ज़बान का रोज़ा है, झूठ ना बोलो, राय गीबत ना करो, चुगली ना करो और इस ज़बान से किसी भी आदमी को तकलीफ़ ना दो। ऐसी कोई बात ज़बान से ना बोलो जिससे किसी का दिल दुखता हो, दिल टूट जाता हो। ऐसी कोई बात अपनी ज़बान पर लाओगे, ज़बान का रोज़ा टूट जाता है। दिल का भी रोज़ा होता है। दिल का रोज़ा ये है कि इस दिल में किसी से हसद ना आने पाए, इस दिल में किसी से बग़्ज़ आने ना पाए, कीने से इसको पाक कर दिया जाए। ये दिल तो अल्लाह के बसने की जगह है, ये कीना पालने की जगह नहीं, ये हसद को परवान चढ़ाने की जगह नहीं। दिल का रोज़ा ये है कि इन चीज़ों से इसको पाक रखा जाए। हमारे कदमों का रोज़ा है, गलत जगह ये चलने ना पाए, ये कदम उठे अल्लाह के घर को आने के लिए उठे, ये कदम उठे अल्लाह की मर्ज़ी पर उठे, उसकी नामर्ज़ी पर अगर उठते हैं तो इन
पाँव का रोज़ा टूट जाता है। अगर हमारे ये हाथ, अगर इन हाथों से हमने किसी को तकलीफ़ दिया, इन हाथों से हमने किसी को मार दिया, हाथ का रोज़ा ख़त्म हो जाता है। अगर इन हाथों से हमने हमारे कलम को गलत चला दिया, गलत बात फैलाने के लिए कलम को चलाया, या अपने मोबाइल पर अपनी उंगली का इस्तेमाल गलत किया, इन हाथों का रोज़ा टूट जाता है। खबरदार, ऐसी कोई चीज़ हमारे मोबाइल पर ना देखें, उसे हमारे हाथ ना चलाएं जिससे हमारा हाथों का रोज़ा टूट जाए, कानों का रोज़ा टूट जाए, आँखों का रोज़ा टूट जाए, ज़बान का रोज़ा टूट जाए, दिल का रोज़ा टूट जाए। इसलिए इन तमाम बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। यही अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इस अंदाज से फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ मेरे बंदो, मेरे हबीब के उम्मत के लोगों, हमने जो तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए उसका एक मकसद है, लअल्लकुम तत्तक़ून। वो मकसद ये है कि तुम्हारी ज़िंदगी में तक़वा आ जाए, तुम्हारी ज़िंदगी में परहेज़गारी आ जाए। जैसे रमज़ान में तुमने हलाल खाना छोड़ा है, तुम रमज़ान के बाद हराम से बच जाओ। तुम जैसे रमज़ान में रोज़ा रख कर अपने आप को खाने पीने से बचा रहे, इसी तरह अपने नज़रों की भी हिफाजत करो, कानों की भी हिफाजत करो, ज़बान की भी हिफाजत करो, हाथों की भी हिफाजत का ख्याल करो, अपने पैरों को मेरी मर्ज़ी पर उठाओ, लअल्लकुम तत्तक़ून। यही है तक़वा, यही है रोज़े का मकसद। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको भी समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला उम्मत के तमाम लोगों को रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो नेमतें अल्लाह ने रमज़ान में इस उम्मत के लिए ख़ास फरमाई हैं, वो तमाम नेमतों से अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको माला माल फरमाए। रमज़ान में अल्लाह पाक हमारी और पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन तुम आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।